नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। इन 12 व्रतों में हमने पहले 5 जो है अणुव्रतों की चर्चा करी। 5 अणुव्रत के बाद 3 गुणव्रत और 3 गुणव्रतों के बाद अब यहाँ पर 4 शिक्षा व्रत की अपनी चर्चा शुरू हुई थी। लास्ट क्लास में हमने 4 शिक्षा व्रत में से जो पहले नंबर का शिक्षा व्रत है जिसका नाम है सामायिक, उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। बराबर परम भाई, ठीक बोला? चलो, किसको बोलते हैं सामायिक? कि समता के परिणाम को सामायिक कहते हैं, है ना। एक लाइन में अगर हम कहें तो समता के जो परिणाम है, राग द्वेष रहित आत्मा की ओर जो प्रवृत्ति है उसको सामायिक कहते हैं। अब सामायिक के बारे में थोड़ा विशेष हमको आज रत्नाकरण शावकाचार के आधार से देखना है, वह देख करके हम आगे का विषय शुरू करेंगे। चलिए, सामायिक किसे कहते हैं? परम साम्य भाव को प्राप्त जो गणधर देव है वे सामायिक की प्रकट प्रशंसा करते हैं। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, समस्त मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना द्वारा कार्य की मर्यादा करके सभी 5 पापों का पूर्ण त्याग करना सामयिक कहलाता है। किसको बोला सामयिक? कि कुछ समय तक जो हम समय लेकर के बैठे हैं, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उतने समय तक मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इन सब से 5 पापों का पूर्ण त्याग करना। अभी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना क्या होता है पता है क्या? मन माने मन में सोचना, वचन माने कहना, काय मतलब करना, कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब खुद से करना, कारित मतलब किसी अन्य से करवाना, और अनुमोदना मतलब अगर कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना। बराबर निहिता, पता है ना कृतकारित अनुमोदना किसे कहते हैं? गुड। तो ये कृतकारित अनुमोदना माने इन सभी से 5 पापों का पूर्ण त्याग करना। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आई? कि जैसे दिग्व्रत में था ना, कि दिग्व्रत में इतने जगह की हमने मर्यादा करी, इसके बाहर सभी का त्याग, तो वो महाव्रत जैसा हो जाता है। पढ़ी थी ना हमने बात कि दिग्व्रती भी महाव्रती जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उतने क्षेत्र के बाहर तो सभी पापों को त्याग कर रखा है। ऐसे ही सामायिक के काल में भी जो श्रावक है वह महाव्रती जैसा है। क्यों महाव्रती जैसा है? देखो आगे बताएंगे। हम्म देखो, ये अपन ने बात की थी ना कि सामायिक कैसे करने बैठना चाहिए। कि सिर के बालों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, आसन बंधन किसके करके किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर या बैठकर राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता ही रहे, वह सामायिक है। ये अपन सब पढ़ चुके हैं, मैं इसमें से बस सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ। देखो, सामायिक करने वाला काल की मर्यादा लेकर, काल की मर्यादा मतलब काल मतलब टाइम, टाइम की बाउंडेशन लेकर कि भैया पौन घंटे, 1.5 सवा घंटे, 1.5 घंटे, इतने टाइम तक सभी पापों का त्याग करके खड़े होकर या पर्यंक आसन में बैठे। पर्यंक आसन मतलब, पर्यंक आसन माने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर रखे। बाएं और दाएं मतलब तो किसी को भी नहीं मालूम होगा, बड़ों को छोड़कर। मालूम है बच्चों बाएं और दाएं क्या होता है कि नहीं? हमको तो लेफ्ट राइट मालूम है। देखो, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, बाएं मतलब लेफ्ट, और दाएं मतलब राइट। ठीक है आराध्या, याद रखोगे हमेशा। हम बोलते ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है मतलब
कि ये तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड से भी इजीली कर सकता हूँ। जैसे कोई मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड रहते हैं और लेफ्ट हैंड से कोई काम करना उनके लिए कठिन रहता है ना। कोई राइट हैंडेड व्यक्ति हो और उसको हम बोले कि आज तुम लेफ्ट हैंड से खाना खाओ, तो उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस राइट हैंड से। पर ऐसा आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है मतलब ये तो इतना सिंपल है कि मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। हाँ, भले ही मैं राइटी हूँ फिर भी मैं लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, समझ में आया? तो बाएं मतलब होता है लेफ्ट और दाएं मतलब होता है राइट। देखो, इसको एक और तरीके से आप याद कर रख सकते हो। आप कोई व्यक्ति जाता है, when somebody leaves, आप क्या बोलते हो उसको? आराध्या, जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका आप क्या बोलते हो, हाय कि बाय? बाय बाय, बाय बाय करते ना अपन। तो बाय बाय कब करते? बाय बाय कि जब कोई जाता है, when someone is going, जब कोई जाता है, जाना माने लेफ्ट बोलते ना, ही लेफ्ट। तो लेफ्ट और बाय अब याद रखोगे हमेशा। अब तो भाई कोई कभी मत भूलना, बाय मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। तो बाय और दाएं का क्या करना है यहाँ पर? परेड करनी है क्या कि नहीं? परेड नहीं करनी है। ये सुनो क्या लिखा है, बाएं हाथ की हथेली पर, लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली को फैलाकर रखना, इस टाइप से। मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, जैसे भगवान की मुद्रा हम देखते हैं उस प्रकार से। और क्या करना, अपने मस्तक के केश, पहने हुए वस्त्र यदि उड़ रहे हो तो उन्हें समेटकर उनमें गांठ लगाकर बांध ले। है ना, उड़ रहे हो, हवा चल रही हो तो उनको बांध करके बढ़िया, या तो बैठकर या खड़े होकर सामायिक करनी चाहिए। कहाँ करनी चाहिए? कि ऐसा विक्षेप रहित एकांत स्थान हो जहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, डिस्टरबेंस ना हो। जंगल हो, बाग बगीचा हो, बाग हो, मकान हो, चैत्यालय हो, वहां पर प्रसन्न चित्त से शुद्ध आत्मा से परिचय करना चाहिए। प्रसन्न चित्त होकर के शुद्ध आत्मा से माने अपने आप से, स्वरूप का हमको क्या करना चाहिए? स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, प्रसन्न चित्त से। गुस्सा होकर के सामायिक करने मत जाना, अरहम कि तुम लोगों ने बहुत परेशान करके रखा है, चलो भागो यहाँ से, सामायिक करने दो। नहीं, प्रसन्न चित्त से सामायिक की जाती है, गुस्सा होकर के सामायिक नहीं होती है। अरे सामायिक का नाम ही समता है, समझ में आया ना? समता पूर्वक। जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण ना हो, विक्षेप मतलब चित्त मतलब मन, हमारा मन जहां पर बिगड़े नहीं, हमारा मन शांत रहे, ऐसे स्थान। बहुत असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो, है ना। अनेक लोगों के द्वारा वाद विवाद करके कोलाहल नहीं किया जा रहा हो, माने ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर लोगों की खूब लड़ाइयाँ चलती है, बहुत बातचीत चलती है, खूब शोर होता है कि इनकी इच्छा है भैया तो सब्जी मंडी में सामायिक करने बैठ गए। कि सब्जी मंडी में तुम सामायिक करने बैठ तो जाओ, कोई बात नहीं, पर वहां पर मन नहीं लगेगा। क्यों मन नहीं लगेगा? वहां शोर शराबा चलता रहेगा, है कि नहीं। आगे और क्या लिखा है, जहां पर स्त्रियों का तथा नपुंसकों का आगमन प्रचार नहीं हो, है ना, जहां पर शील को दोष ना लगे, नजदीक में गीत वादित्रों आदि का प्रचार नहीं हो रहा हो, माने हमारे नजदीक में कोई गाने नहीं बज रहे हो, कोई बाजे नहीं बज रहे हो, शांत जगह हो, ऐसी जगह सामयिक करनी चाहिए। और तिर्यंचों का, पक्षियों का संचार नहीं हो, जानवर नहीं आते हो, पक्षी नहीं आते हो ज्यादा। ठीक है, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, प्रचंड पवन, पवन मतलब हवा, बहुत तेज हवा चलती हो या बारिश होती हो, ऐसी कोई जगह ना हो, है ना। डांस, मच्छर, मक्खी, कीड़ा, कीड़ी, जुआ, मधुमक्खी, ततैया, सांप, बिच्छू, कंसला इत्यादि जीवों द्वारा बाधा नहीं दी जा सके, ऐसे विक्षेप रहित एकांत स्थान में। अब वो स्थान कहाँ हो सकता है? कि सबसे पहले उन्होंने लिखा वन। अब मेरे को पढ़ते उससे सबसे पहला प्रश्न आया कि यहाँ पर तो उन्होंने लिखा कि वहां चिड़िया नहीं हो, जानवर नहीं हो, तितली नहीं हो, मधुमक्खी मच्छर नहीं हो, और फिर दूसरी जगह लिखा जंगल हो। तो ये सब जंगल में तो मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? क्यों दिव्यांश, कोई जंगल में चिड़िया नहीं हो ऐसा हो सकता है क्या? कोई जंगल में जानवर नहीं हो, तिर्यंच नहीं हो, कि नहीं होगा? तो फिर यहाँ तो लिखा है जंगल में बैठ के सामयिक करनी चाहिए।
कि सुनो, जंगल भी बहुत बड़ा होता है, जंगल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर बहुत शांति होती है ना, जहां पर हो सकता है कोई जानवरों का आना जाना ना हो, कोई परेशान करने वाले लोग वहां पर ना हो, ऐसी जगह चुन करके बैठना। जीर्ण बाग या मकान हो, जीर्ण मतलब बिल्कुल खाली हो चुके हो, खंडहर टाइप कोई जगह हो, शून्य ग्रह हो, खाली किसी का घर रखा हो, चैत्यालय हो, धर्मात्मा जनों का प्रोषधोपवास करने का स्थान हो, माने धर्मशालाएं हो। धर्मशाला मतलब पता है धर्मशाला क्या होती है? मैंने एक बार पहले भी, थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी। धर्मशाला क्या होती है दिव्यांश? कि जहां पर डबल बेड का पलंग लगा हो, जहां पर एसी हो, है ना, जहां पर पंखा हो, जहां वाईफाई कनेक्शन हो, उसका नाम धर्मशाला है। अरे उसका नाम तो होटल है, तो फिर धर्मशाला किसे कहते हैं? कि जहां पर रह करके धर्म की साधना की जाती हो, धर्म साधना की जाती हो, वह जगह कहलाती है धर्मशाला। और अपन लोगों ने धर्मशाला को कैसा बना के रख दिया है? क्या वहां पे सब कुछ होना चाहिए, होटल बना दिया है। हाँ, हमारे रूम में चाय देने वाला आना चाहिए, हमारे कमरे में दिन में 2 बार सफाई करने वाला आना चाहिए, बाथरूम साफ करने वाला आना चाहिए, लेटरिन बाथरूम अटैच होना चाहिए, ऐसी हम धर्मशाला देखते हैं। तो भैया घर के बाहर रह करके भी घर जैसी सुविधाओं में रहोगे तो धर्म ध्यान कैसे होगा? एक तो अपन घर से दूर भी गए, और घर से दूर जाके भी, मान लो मैं इंदौर से शिखर जी चला गया, और शिखर जी जाकर भी मैंने तो बिल्कुल अपना वही घर गृहस्थी जमा ली, तो भैया मैं इंदौर में ही अच्छा था ना, मैं वहां क्यों गया, ये बताओ। समझ में आया? धर्मशाला, धर्मशाला माने ऐसी स्थान जहां पर धर्मात्मा लोग आकर के धर्म साधना करे, प्रोषधोपवास करे, उपवास आदि करे, वो जगह कहलाती धर्मशाला। ठीक है। ऐसे एकांत स्थान में प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक में अपने शुद्ध आत्मा से परिचय करना चाहिए, अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब मेरे को बताओ, ये जो आप बोलते हो ना अपनी आत्मा का ध्यान करना कठिन है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने इतनी सारी बातें लिखी है कि इन सब चीजों को पहले आप फॉलो करो। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है वो सब यहीं से आएंगे। कोई मच्छर से परेशान होगा, कोई आवाज से परेशान होगा, कोई सर्दी गर्मी से परेशान होगा। तो भैया अभी तुम बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो क्या करो कि ऐसी जगह चुन करके सामयिक करने बैठो जहां पर कोई परेशान करने वाला ना हो। ठीक है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के सामयिक करो जब शांति रहती है ना, 4 बजे 5 बजे जब शांति रहती है, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं रोएगा, कोई टीवी नहीं चलेगी, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, है ना। और मच्छर काटते क्या करे कि भैया मच्छरदानी लगा के बैठ जाओ, और क्या कर सकते हो। हाँ, कि अब हम रोज रोज इंदौर से जंगल तो जा नहीं सकते, अब कहाँ जंगल में जाएंगे, कि भैया घर में ही कर लो, पर करो, कोशिश करो। कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, क्या करे, सामयिक करते करते क्या सोचे, कि सामयिक करते करते क्या सोचे, देखो आगे बताएंगे कैसे करना चाहिए सामयिक, उसकी प्रोसेस। काय की चेष्टा रूप कार्यों से विरक्त, बाह्य आरंभ से छूटकर, माने काय की चेष्टा रूप कार्य मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी कार्य है, चलना फिरना घूमना, हाथ पैर हिलाना, है ना, इस टाइप से जो भी कार्य है उन सब से विरक्त, उन सबको छोड़कर, बाह्य आरंभ से छूटकर, जो बाहर की जितनी हिंसा रूप कार्य है उन सब से छूटकर, और अंतरात्मा रूप मन को भी विकल्प रहित करके। अंतरात्मा ये हम पढ़ के आ चुके, अंतरात्मा कौन होती है? सम्यक दृष्टि जीव। अंतरात्मा पढ़ी थी ना अपन ने, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि जीव। तो उसके समान मन को निर्विकल्प करके, निर्विकल्प करके मतलब कि जो इधर उधर के व्यर्थ के विकल्प हमारे मन में चल रहे हैं, दिन भर की जो खिचड़ी पक रही है, उसको दूर करके, उसको शांत करके। समझ में आया ना निहिता, वो जो आपने उस दिन निर्विकल्प बोला था, निर्विकल्प का मतलब कि जो व्यर्थ के इधर उधर के पाप की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, संसार की बातें हैं, राग द्वेष की बातें हैं, ऐसी सब बातों को जो हमारे मन में चल रही है उनको दूर करके, वो कहलाता है निर्विकल्प रहित, विकल्प रहित। आगे, उपवास के दिन या एकासन के दिन सामायिक में बैठना चाहिए। उपवास और एकासन क्यों करते हैं?
कि हम उस दिन भोजन से निवृत्त रहते, उस दिन हमको भोजन का कोई विकल्प नहीं रहता। हमारा कितना टाइम बचता उपवास के दिन, बराबर। अच्छा, और उपवास के दिन हम भोजन नहीं करते तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी भी नहीं रहती कि हम मार्केट में घूम घूम करके मार्केट के काम कर ले, तो अपने को कहीं घूमना फिरना भी नहीं। अच्छा, हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको बार बार बाथरूम भी नहीं जाना पड़ेगा। तो उपवास एक ऐसा है कि जिससे आपको बहुत टाइम मिलता है, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो उस समय का सदुपयोग कैसे करें? बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि उपवास तो हमने कर लिया, अब हम बोर हो जाते उपवास के दिन, क्या करें? कि सामायिक करो उपवास के दिन। कि नहीं, हम तो बोर होते ना, तो फिर हम मैगजीन पढ़ते, फिर हम टीवी भी देखते। कि टीवी देखने के लिए थोड़ी उपवास किया था अपन ने। उपवास क्यों किया था? उपवास, उप माने नजदीक। हमारे नजदीक हम आए, हम कितना हमारे नजदीक आ सकते हैं, हम कितना अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, वो है उपवास। ठीक है, भूखा रहना उपवास नहीं है, ये मैंने बहुत बार बता चुका हूं आपको पहले। तो ऐसा उपवास के दिन क्या करना चाहिए? सामायिक में बैठना चाहिए। आलस्य रहित पुरुष, अब यहाँ पुरुष लिखा है, आप सब समझ लेना, स्त्री भी परिचय भी। आलस्य रहित प्रतिदिन नियम से एकाग्र चित्त होकर सामयिक करता हुआ अपनी आत्मा से परिचय बढ़ाता जाता है। अब कैसी है सामयिक? कि अहिंसा आदि 5 व्रतों की पूर्णता का कारण है। ये जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, इन व्रतों को पूर्ण करने का कारण है। कैसे? कि जो सामयिक करने में उद्यमी श्रावक है, माने ऐसे श्रावक जो सामयिक करना चाहते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आता है बहुत बड़ा कि हम करें क्या भैया? अब हमने, अच्छी बात है सामयिक करनी चाहिए, पर करें क्या? व्हाट शेल वी डू? कि देखो, सबसे पहले तो समस्त आरंभ, आरंभ माने ऐसे कार्य जिनमें पाप होता हो, हिंसा होती हो, ऐसे समस्त हिंसा के कार्य आदि शरीर की क्रिया का त्याग करके, शरीर की क्रिया माने घूमना फिरना, चलना दौड़ना भागना, है ना, भोजन करना, ये सब इनका त्याग करके मन के विकल्पों को छोड़कर सामयिक करता है। कोई तो पर्व का निमित्त पाकर जिस दिन उपवास करता है उसी दिन सामग्री सामयिक करता है। कोई एकासन के दिन सामयिक करता है ना, कोई अष्टमी के दिन सामयिक करता है, कोई चतुर्दशी के दिन करता है, और कोई तो प्रतिदिन डेली एक बार सामयिक करता है। अब कोई कोई ऐसे है जो डेली प्रातः व सायकाल, सुबह और शाम 2 बार सामयिक करते। अच्छा, कोई कोई तो ऐसे है जो प्रतिदिन पूर्वात, मध्यान्ह, अपराह्न, माने सुबह दोपहर शाम, तीनों समय में 2-2 घड़ी का नियम लेकर साम्य भाव की आराधना करते हैं। अभी 2 घड़ी मतलब, जल्दी बताओ, कौन बताएगा फटाफट? 2 घड़ी मतलब कितना टाइम? लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी भैया, जल्दी बताओ। 2 घड़ी मतलब? संगीता आंटी बोलो। 2 घड़ी मतलब? 2 घड़ी का मतलब शाम को 6 बजे। नहीं नहीं, वो तो अपन ने वो बोला था। 2 घड़ी, घड़ी मतलब क्या होता है? ये जो आपने शाम को 6 बजे बोला है तो संधि काल है। संधि काल बोला था ना, कि ऐसा समय जब 2 टाइम मिल रहे हो। घड़ी मतलब क्या होता है? हाँ, अंकिता जी जैन बोलिए। 2 घड़ी मतलब? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त। अच्छा, तो कितना टाइम हुआ टोटल? मिनट्स में बताना है, मिनट्स में। बताइए। 48 मिनट। बहुत बढ़िया, 48 मिनट, 48 मिनट्स, 2 घड़ी, है ना। तो कोई कोई जीव तो इतने साधक होते हैं, इतने अच्छे साधक होते हैं कि वो कैसी साधना करते हैं, कैसी आराधना करते हैं, कि प्रतिदिन 3 समय 48-48 मिनट का नियम लेकर साम्य भाव की आराधना करते हैं, समता भाव धारण करके सामयिक करते हैं। कौन है ऐसे जीव? मुनिराज। मुनिराज है जो दिन में 3 समय नियम पूर्वक पौन घंटे की सामयिक करते हैं, है ना। आगे, वह एक स्थान में निश्चल पर्यंक आसन, पर्यंक आसन समझ में आ गया ना, बैठ करके, जो हाथ पर हाथ रख करके बैठना, या तो पद्मासन में या नॉर्मल पैर फोल्ड करके, जैसा अपने से बने,
उस प्रकार से बैठ करके या कायोत्सर्ग रूप निश्चल आसन लगाकर, कायोत्सर्ग रूप मतलब जैसे भगवान की मुद्रा रहती कि नहीं, बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी आप लोगों ने, ऐसे खड़ी प्रतिमा बिल्कुल कायोत्सर्ग, शरीर से सब ममता छोड़ करके बस खड़े हैं, इस प्रकार की मुद्रा में खड़े रहकर बैठकर अंग उपांगों का चलायमान पना छोड़ना। अंग उपांग मतलब अपने जितने ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर आंखें पेट पीठ मस्तक, जो भी अपना शरीर है उनका चलायमान पना छोड़ना, उनको चलाना नहीं, हिलाना डुलाना नहीं। किसके समान कि काश क्या पाषाण से बने प्रतिबिंब के समान अचल होता है। देखो भगवान की प्रतिमा देखिए मंदिर में, क्यों, और हम मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखिए कितने टाइम हिलती है वो प्रतिमा। जैसे अभी बहुत साल हो गए आदिनाथ भगवान को, तो आदिनाथ भगवान सोचते होंगे थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लेता हूँ फिर वापस बैठ जाऊंगा ऐसे, क्यों ऐसे कहीं के आदिनाथ भगवान ने सोचा है क्या? क्यों गोमटेश बाहुबली में बाहुबली भगवान तो थक गए होंगे खड़े खड़े, कितने साल से वो प्रतिमाएं, कि प्रतिमा अचल रहती है। हाँ, जो प्रतिमाएं रहती है वो चलायमान नहीं होती, हिलती डुलती नहीं है, कैसी रहती है, एकदम स्टैचू, उसका नाम ही स्टैचू है, स्टैचू, हिलना नहीं। तो जिस प्रकार प्रतिमाएं रहती है बिल्कुल शांत, हाँ, इस प्रकार से सामयिक करने बैठना चाहिए, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। अरे जब ही तो हमारे मुनिराज के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, जिनके ऊपर चींटियां भी आ गई, जिनके ऊपर सांप भी आ गए, जिनको सियालनी भी खा रही है, और वो हिले नहीं। क्यों नहीं हिले? कि ये सामयिक का प्रभाव, आत्मा के आनंद का मजा, समझ में आए ना? ऐसा अचल, इसमें 6 डाला में छठी ढाल में आएगा, जिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराज जंगल में जब रहते हैं, ऐसा आया ग्रंथों में कि जंगल में रहते हैं, सामयिक कर रहे, अब एक दिन सामयिक करी, 2 दिन लगातार सामयिक कर ली, माने ध्यान में बैठे, कई बार तो 1-1 महीने तक बैठते, अरे कई बार तो 1-1 साल तक बैठ जाते। बाहुबली भगवान की कहानी पता है ना अपने को, 1 साल तक वो वैसे ही रहे। उनके पैरों में क्या हुआ, बेल चढ़ गई, घोंसले बना दिए चिड़ियाओं ने, मतलब जैसे पेड़ पर कोई बना लेता ना कि पेड़ है, तो उस प्रकार से मान लो जानवरों ने वहां घर बना ली चिड़ियाओं ने। जिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, मृगगण मतलब हिरण वगैरह जितने पशु रहते हैं जंगल में, उपल खाज खुजावते। आपने गाय को खुजालते हुए देखा है? जैसे गाय को कभी खुजाल चलती है तो गाय क्या करती है, या घोड़ा गाय बकरी क्या करते हैं कि कोई दीवार वगैरह रहती है तो उसके पास जाके ऐसे 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 करते, ऐसे करते हैं ना, हमारे इंदौर में तो ऐसा ही होता है, आप क्या नहीं मालूम, ठीक है। तो जैसे उपल, उपल एक बार अपन ने दूसरी ढाल में ही पढ़ा था, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, उपल मतलब पत्थर, है ना। तो जिस प्रकार पत्थर के पास जाकर के वो पशु अपनी खुजली को शांत करता है, मानो मुनिराज भी ऐसे स्थिर बैठते हैं कि पशु को समझ नहीं आता कि ये कोई मनुष्य है कि कोई स्टैचू बना है कि कोई पत्थर है, और मनुष्य और मुनिराज के नजदीक जाकर के वो मृग, वो हिरण, वो जंगल के पशु अपनी खुजली को शांत करते हैं। मतलब महाराज जी उनको खुजालते बैठ के वहां पे, अरे महाराज जी खुजालते नहीं है, वो बता रहे कि उनकी मुद्रा इतनी शांत रहती है ना, लगता ही नहीं है कि कोई जीवित मनुष्य है कि किसी की मूर्ति रखी हो, इस प्रकार से। तो ऐसा अपने अंग उपांगों को चलायमान नहीं करता, 10 दिशाओं को नहीं देखता। ये देखो अब 1-1 बातें लिखी है, अब सामयिक करने बैठ गए, कभी इधर देखा पास वाले अंकल क्या कर रहे हैं, वो पीछे से आवाज है तो कभी धीरे से ऐसे आंख खोल के पीछे देख ली, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा करते ना अपन लोग, तो ऐसा नहीं करता।